नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कंगना रनौत अभिनीत फिल्म धाकड़ का थीम सॉन्ग दशाश्वमेध घाट पर हुआ रिलीज। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में की गई बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और नगर निगम प्रवर्तन दल व पुलिस बल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। कंगना रनौत अभिनीत फिल्म धाकड़ का थीम सॉन्ग दशाश्वमेध घाट पर रिलीज हुआ। अपनी फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची कंगना रनौत और अर्जुन रामपाल ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान फिल्म की पूरी यूनिट भी मौजूद रही। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच वे मंदिर पहुंची और विधि विधान से बाबा का पूजन किया। वहीं उनके प्रशंसक भी उनकी एक झलक पाने को आतुर दिखे। ठीक है जी भाई, एकदम सही है। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। थैंक यू मैम, थैंक यू जय। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि हम लोग यहाँ लाके नहीं जाते। पूजन की है, क्या मांगा बाबा से आप? देखिए, मैं अपनी फिल्म मणिकर्णिका के लिए भी यहाँ पे आई थी, मणिकर्णिका घाट पे। और हमारी जो फिल्म धाकड़ है, उसका जो हमारा गाना है धाकड़, वो भी जो गाना है वो एक उसका जो हमारा कैरेक्टर है उसका एक पुनर्जन्म होता है। वो हील होके आती है वापस, उसका जो पुनर्जन्म होता है। तो हम ये फिल्म को हमारे प्रोड्यूसर दीपक मुकुट जी ने, हमारे डायरेक्टर, इन्होंने यही सोचा कि ये मणिकर्णिका घाट पे ही ये गाना हमें लॉन्च करना है, जहाँ पे हमारे किरदार का पुनर्जन्म होता है। तो हम बाबा जी की भी दर्शन लेने आए हुए हैं यहाँ पे। हमारी टीम को 20 मई को, यानी कि परसों फिल्म आ रही है। ये इंडिया की ऐसी पहली एक्शन फिल्म बनी है, जिससे पहले ऐसी इस स्तर पे फिल्म नहीं बनी है। तो आप सब देखने जाइएगा 20 मई को। मैडम, पूरा परिसर आपने घूमा, बाबा से खासकर फिल्म के लिए इच्छा जताई होगी। आप न्यूज़ भी देखती होंगी कि एक शिवलिंग मिला हुआ है बगल के मस्जिद में, आपकी क्या चाहते हैं इसमें? देखिए, ये जो है, जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। कंगना रनौत अभिनीत धाकड़ के निर्माता सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट ने फिल्म का थीम सॉन्ग रिलीज किया। दशाश्वमेध घाट पर गीत लॉन्च करने के लिए कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता, निर्देशक रजनीश घई और निर्माता दीपक मुकुट वाराणसी पहुंचे। फिल्म की पूरी टीम ने गंगा मैया की पूजा की तथा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। अपनी तरह के इस अनूठे आयोजन में नदी के किनारे तैरती LED स्क्रीन पर गाना बजाया गया। गाने के बारे में बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि ये गाना फिल्म की टोन सेट करता है, इसलिए हमने अपने प्रचार अभियान के आखिरी चरण के दौरान इसे रिलीज किया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम का। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, काशी में ही फिल्म प्रमोशन के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि हमें यहाँ दर्शन करने थे बाबा जी के और आशीर्वाद लेना था, और यहाँ पर बहुत खास यादें हैं हम सबकी। तो आशीर्वाद देके बहुत अच्छा लग रहा है। और परसों धाकड़ रिलीज़ है और बहुत सबने बड़ी अलग सी फिल्म बनाई है और चाहेंगे कि सब देखें और इसे आशीर्वाद दें। मैम, इस फिल्म में किरदार एक्शन फिल्म है, जैसा कि ट्रेलर से पता चल रहा है। मैं और अर्जुन इसमें विलन्स हैं और कंगना ने पहली बार इतना कमाल का एक्शन किया है। परसों आ रही है 20 मई को। तो लगता है बाबा की कृपा फिल्म पे। हाय, यस। The only thing that I feel is I must come with a little more time here sometime where I can just absorb this beautiful place. बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसको जितना आप absorb करते हैं उतना कम लगता है, बट जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। क्या स्टार्ट करूँ?
पहली बार आया हूँ मैं हमेशा आना चाहता था और क्या कहूँ जितना इतना सुकून मिला है, इतनी शांति है और अब जिस तरीके से महादेव की दर्शन हुई है और जिस तरीके अब गंगा की आरती होगी उसके बाद मेरे ख्याल से धाकड़ पिक्चर को कोई नहीं रोक सकता। महादेव के रूप में आप नजर आ रहे हैं काशी में। अरे नहीं यार, त्रिकुंड जो आपके सर पे है वो बस वो महादेव की आशीर्वाद लेकर आया हूँ और बस बहुत हो गया मेरे। क्या कामना आपने बाबा विश्वनाथ से क्या प्रार्थना की है? बोलते हैं अगर मैं बता दूं तो वो सच नहीं आएंगे, तो मैं आपको नहीं बता सकता। हेलो मैम। This was definitely my wish list to come to the Ghats, and but as soon as I came here, I also got this incredible necklace which was gifted to me. बंद हो गया। केंद्र में भाजपा के 8 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में बैठक की गई। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरा होने जा रहा है, जिसका जश्न पार्टी 8 अभियानों के साथ मनाएगी। भाजपा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 30 मई को 8 साल पूरे होने पर भाजपा 8 अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी। गुरुवार को गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित महानगर की बैठक में पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की रूपरेखा से अवगत कराया गया। बैठक के दौरान प्रमुख रूप से संतोष पटेल, अशोक तिवारी, विद्यासागर राय, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, महापौर मृदुला जायसवाल, नवीन कपूर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने मोदी जी के 8 वर्ष के सुशासन के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पे एक 15 दिवसीय पखवाड़ा गरीब कल्याण सुशासन के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम सब 1 और 2 में प्रदेश में और जिले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी कि पिछले 8 वर्ष में क्या क्या कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। हम सब उसके बाद बूथों पे संपर्क अभियान करेंगे, अपने 21 जून को योगा दिवस मनाएंगे, अपने विकास जो तीर्थ हैं उस पर हमारे युवा मोर्चा के लोग जाके वहाँ पे संपर्क अभियान चलाएंगे। अपने लगातार कार्यक्रम चलेंगे जो जुलाई तक चलेंगे। इसमें बूथों की ग्रेडिंग का भी काम होगा। इसके अतिरिक्त हम सब अपने बूथों को कैसे और सशक्तिकरण करके मजबूत करें। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। जिला कांग्रेस मुख्यालय वाराणसी में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया के बोल सीजन 2 राष्ट्र स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष वाराणसी राजेश्वर सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि यंग इंडिया के बोल केवल एक भाषण प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये अभिव्यक्ति का मंच है। जिस दौर में सरकार लोगों की बोलने की स्वतंत्रता छीनने का काम कर रही है, उस दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मंच व अवसर प्रदान कर रही है। हमाम वहीद ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं में मौजूदा चुनौतियों से लड़ने की क्षमता विकसित होगी और वो उन चुनौतियों के बारे में मुखर होकर जनमानस के बीच अपनी बात रखेंगे। किस तरह प्रसारता है, क्या उद्देश्य? आज यंग इंडिया के बोल राष्ट्रीय स्तर पर भाषा प्रतियोगिता के संदर्भ में नए नए कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवाओं की खोज की जा रही है, जिसमें कि उनको प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हीं के लिए उन्हीं
कार्यक्रम के तहत आज एक पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई गई है। पूरा परिचय दीजिएगा। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने श्री राहुल गांधी ने एक ऐसा मंच युवाओं को सजाने के लिए दिया है, जिसमें वो युवा जो निर्भीक हैं, जिनके अंदर क्षमता है अपनी बात रखने के लिए, और जो लोकल मुद्दे हैं, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 2014 के बाद से पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाएगा युवाओं को भ्रमित करने का, जबकि प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज युवाओं के मन में केवल नफरत भरी जा रही है, युवा बेरोजगार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपके स्थानीय मुद्दे, वाराणसी के मुद्दे, जौनपुर के मुद्दे, पूर्वांचल के मुद्दे को कैसे राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए, कैसे उसे ताकत दी जाए, वो एक माध्यम से एक प्रोग्राम यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। ये एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें युवाओं को सिलेक्शन किया जाएगा। पहले इस प्रतियोगिता को पहले जिला स्तर पर हम लोग आयोजित करते हैं, उसमें से जिन युवाओं को सिलेक्ट किया जाता है उसे प्रदेश स्तर पर हम लोग का प्रोग्राम में लाते हैं, और प्रदेश स्तर के बाद हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर उन युवाओं को मौका देते हैं। जो युवा इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाएगा। तो मैं युवाओं के से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक ऐसा मंच है जहां आप आइए, फॉर्म यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। 31 मई तक लास्ट डेट है, और उसके बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में शानदार तरीके से किया जाएगा। उसमें से जो युवा सिलेक्ट होंगे उसे उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, इसलिए लोकतांत्रिक माध्यम से हम युवाओं को चुनने का काम करेंगे। नगर निगम प्रवर्तन दल व पुलिस बल द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। नगर निगम प्रवर्तन दल व ट्रैफिक पुलिस की ओर से कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान ठेले खोमचे वालों को हिदायत दी गई कि किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोदूपुर सभासद से अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार दुबे को लाइन हाजिर कर दिया गया। कोदूपुर सभासद राम नरेश सोनकर से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार दुबे को लाइन हाजिर कर दिया गया। रामनगर थाने पर बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पूरा थाना परिसर सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं से पटा रहा। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर द्वारा कोदूपुर सभासद से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस बात से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। इसकी शिकायत के बाद सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। वाराणसी के अस्पतालों में सरकारी योजना के तहत भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी के अस्पतालों में सरकारी योजना के तहत नाश्ते व खाने की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों व उनके परिजनों में खुशी है। समय समय पर खाने व नाश्ते के साथ फल दूध भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां मरीजों में खुशी है, वहीं प्रमुख अधीक्षक प्रसन्न कुमार ने बताया कि सरकार की बहुत ही लाभकारी योजना है, जिससे गरीब मजलूमों के साथ दूर दराज से आए लोगों को इसका काफी लाभ मिल रहा है। ये योजना बराबर चलेगी, जिससे मरीजों व उनके परिजनों को राहत मिल सके। कहाँ से आए हैं और कहाँ भर्ती हैं? धूपचंडी 5 नंबर। 7 नंबर में? नहीं 5 नंबर। 5 नंबर। पेशेंट को क्या हुआ है? ट्रक चढ़ गया। बात अगर करें मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में जो भी पेशेंट भर्ती रहते हैं उनको खाने पीने और नाश्ते के लिए व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो आप लोगों को खाना गुणवत्तापरक मिल रहा है? बढ़िया खाना मिलता है? हाँ, मिल रहा है भैया। नाश्ता भी मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है खाने में? खाने में ये दाल रोटी सब्जी। यहाँ पे हम मंडलीय चिकित्सालय में सुबह नाश्ता देते हैं। नाश्ते में हम एक केला, एक पैकेट दूध और एक ब्रेड
ये हमारे जो भी भर्ती में इमरजेंसी में मरीज़ हों या बाहर मरीज़ हों उनको देते हैं। इसके अलावा दोपहर में भोजन और रात्रि का भोजन दिया जाता है। हम मरीज़ के साथ साथ उसके एक अटेंडेंट के लिए भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पे देते हैं, ताकि जो साथी रहे उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर हो सके। सप्ताह में क्या या रोज फल वगैरह? रोज़, ये रोज़ का है, साप्ताहिक नहीं है, ये डेली का है। हमारे डेली किचन बनते हैं। किचन हमारी डेली चलती है, डेली ये व्यवस्था दी जाती है हमारे। मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक लखनऊ CHC स्वास्थ्य महानिदेशक पद पर नियुक्त होने पर उनका सम्मान किया गया। वाराणसी मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार के लखनऊ निदेशक CHC स्वास्थ्य महानिदेशक पद पर नियुक्त होने पर अस्पताल कर्मियों सहित सामाजिक संगठन के लोगों में काफी खुशी है। इसी क्रम में परमार्थ सेवा समिति जैतपुरा के सदस्यों द्वारा अस्पताल परिसर के कार्यालय में डॉक्टर प्रसन्न कुमार का माल्यार्पण कर व उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी ने उन्हें मिष्ठान खिलाया। वहीं अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने भी सबका दिल से आभार प्रकट किया व सदैव बनारस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समिति के अशोक मिश्रा, संजय शाह, अमित सिंह, आशीष गुप्ता, आलोक श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। या लोगों द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत मैं अंदर से हृदय में खुशी महसूस हो रही है कि परमार्थ सेवा समिति के द्वारा ये सम्मान दिया गया। अभी शासन द्वारा अपर निदेशक पद से मुझे निदेशक CHC के पद पर प्रोन्नत किया गया है और कल हम लखनऊ में जाके इस कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में आप लोगों ने वो प्रेम यहाँ दिखाया है और ये हमारा एक छोटा सा वहाँ ज्वाइन करने की खुशी में यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने सम्मान दिया है। मैं इसका हृदय से शुक्रगुजार हूँ, हृदय से सबको धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने हमें इस योग्य समझा और मुझे सम्मानित किया। सर, वाराणसी में बहुत दिन तक सेवा आप दिए हैं, आगे क्या योजना होगी आपके आगे? अब चूँकि प्रदेश स्तर पे जिम्मेदारी दी गई है शासन की तरफ से, तो वहाँ जाके वाराणसी की को प्राथमिकता से देखते हुए कि वाराणसी में क्या क्या सुविधाएं हम लोग और मुहैया करा सकते हैं, बाकी जो भी कार्य वहाँ मिलेगा उसको देखा जाएगा। आज चूँकि हमारे CMS साहब का यहाँ से विदाई है, लेकिन हम लोगों ने इस विदाई की कड़ी में ये सम्मान नहीं किया है, क्योंकि ये यहाँ से उत्तर प्रदेश मेडिकल सिस्टम में डायरेक्टर होके जा रहे हैं। हम लोगों को वो खुशी है, तो हम लोगों ने उनको यहाँ से अग्रिम बधाई देते हुए और बड़े शुभकामनाओं के साथ यहाँ से भेज रहे हैं कि आप लखनऊ जाइए और वहाँ पद पे रहते हुए बनारस की चिंता कीजिए। और इस बात को डॉक्टर साहब ने बड़ी प्राथमिकता से कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बनारस में बेहतर से बेहतर सुविधा जो भी सरकार दे सकती है उस कड़ी में मैं कार्य करता रहूँगा। ये बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हम सबों का भी यही मनोकामना है कि आप वहाँ जाएं और बेहतर से बेहतर बनारस के लिए करें। सिगरा शहीद उद्यान के पास कुछ मन बढ़ों के आतंक से लोग परेशान हैं। सिगरा थाना अंतर्गत नगर निगम शहीद उद्यान के पास कुछ मन बढ़ों के आतंक से लोग परेशान हैं। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मनबढ़ लोगों को मारने पीटने का कार्य कर रहे हैं। इनके गुट द्वारा बुरी तरह से डंडे, पत्थर इत्यादि से पिटाई की जा रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कंगना रनौत अभिनीत फिल्म धाकड़ का थीम सॉन्ग दशाश्वमेध घाट पर हुआ रिलीज। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में की गई बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और नगर निगम प्रवर्तन दल व पुलिस बल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।